बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तकिया ऑफिशियल। बहुत सारे दिनों के बाद आज आपके साथ ये छोटी सी मेरी मुलाकात है और कुछ मसरूफ़ियत के दिन थे क्योंकि घर में मेहमान आए हैं और आपको पता है रमज़ान और फिर मेरी बेटी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो बस दिन जो थे वो इस तरह से गुज़रते जा रहे थे। और देखिए माशाल्लाह से माह रमज़ान भी बिल्कुल इख्तिताम को है और अभी मैं नाइट के टाइम इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से आपको शायद बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो ये जी 1-2 दिन पहले की कुछ वीडियो क्लिपिंग्स हैं, तो मैं आपको दिन दिखाती थी। बड़ा अच्छा जो था वो ब्राइट सनी डे था और बहुत दिनों बाद मैं बाहर आई हूँ सफाई के लिए, इन द सेंस के डोर्स वगैरह की डस्टिंग का मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था और जो कि मैं जो नॉर्मल रूटीन में अपनी ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर करती थी। लेकिन ये है कि आपको पता है कि घर में थोड़ा सा अगर 1-2 लोग भी हों और रूटीन एक तो चेंज हो जाती है, फिर दूसरा रमज़ान की वजह से रूटीन काफ़ी चेंज थी। तो अब यहाँ आपको दिखाती देखिए कितनी ज़्यादा डस्टी हो गया ना मेरे डोर्स। तो अब क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं तो मैं घर पर थी, तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले सोचा कि मैं अब ये काम कर लूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है, आपको पता है डस्टिंग तो खैर डेली बेस पे ही करनी चाहिए बाहर भी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा टाइम नहीं मैनेज हो पाता था, तो मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे आके इंडोर्स को डस्टिंग कर देती थी। और आप लोग बताइए कि आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है और बस रमज़ान बड़ा ही बाबरकत महीना होता है और लेकिन ये है कितना ज़्यादा अल्लाह ताला हमारी छोटी टूटी फूटी मेरी इबादतों को कबूल करें, लेकिन मुझे शायद इतना मौका नहीं मिल पाया। थोड़ी मसरूफ़ियत मेरी इस तरह की थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे से आपको बादलों की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होगी और अभी आज इस्लामाबाद में आज रात को बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए डोर्स के दरमियान की जो दर्ज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी फंस जाती है, तो मैं इसको समटाइम्स किसी नाइफ़ के ऊपर कपड़ा चढ़ा के फिंगर्स के साथ अंदर से भी क्लीनिंग कर लेती हूँ और बड़े अच्छे से जो है कि डोर साफ़ हो जाते हैं। और वही बात है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अंदर की डस्टिंग के साथ साथ बाहर की डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी ओनर जो है वो काफ़ी नीट क्लीन लेडी हैं, तो वो भी ये चाहती है कि उनके घर को इस तरह से मेनटेन किया जाए। तो ये थी थोड़ी सी क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर की और कपड़े वपड़े धुल के आ गए थे। और जो गर्मियों की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जनाब, वो ये है कि कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। हमारे घर में सर्दियों में विंटर्स में धूप नहीं आती और बड़ा मुश्किल होता है, मुझे ड्राइंग रूम में कपड़े डाल डाल के सुखाने पड़ते हैं। लेकिन गर्मियों की सबसे अच्छी बात यही है कि विदिन 1 आवर और 2 आपके जो है वो कपड़े जो हैं बड़े अच्छे ड्राई हो जाते हैं। 2 घंटों का बस खेल होता है तेज़ धूप में। तो यहाँ मेरे कपड़े जो हैं वो धुल के आए हुए थे और ये कि रमज़ान में थोड़ा सा कि रूटीन चेंज हो जाती है, लेकिन फिर कुछ रोज़ों के बाद आप बहुत अच्छा टाइम को मैनेज भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम ये है कि अफ्तारी के टाइम को छोड़ के बाकी टाइम आपने कैसे टाइम मैनेज करना था, क्योंकि वो टाइम तो बिल्कुल आपकी कुकिंग का होता है ना। तो मैं भी इवनिंग में कुकिंग करती थी। तो यहाँ जी कपड़े धुल के आ चुके हुए हैं और मेरा ये होता है कि मैं तकरीबन डेली ही मेरी मशीन चल जाती है, या फिर ऑल्टरनेट डेज़ पे तो लाजमी ही चलती है। तो ये कि समर है और अब तो समर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और बच्चे जो हैं वो कपड़े गंदे वंदे कर देते हैं, तो मेरा होता है कि जमा ना हो लॉन्ड्री, तो मैं साथ साथ हाथ के हाथ जो है वो धो लेती हूँ। और आप बताइए हर घर में जो है रमज़ान जो है वो अच्छा ही जा रहा होगा और अब तो खैर अख्ताम की तरफ चला गया है। लेकिन ये कि मैंने कोई अपनी रेसिपीज़ भी शेयर नहीं की, क्योंकि रूटीन की वही रेसिपीज़ होती हैं जो घर में फ्रूट चाट बन रहे होते हैं और पकोड़े बन रहे होते हैं, भले भले यही चीज़ें हमारे घर में भी बनती थी। और बहुत अच्छी अच्छी हमारी फेमस यूट्यूबर्स बहनें हैं जो कि बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हैं और मैं भी उनकी जैसे मौका मिलता था तो रेसिपीज़ देखती थी। लेकिन क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाई, मेरे घर में मेहमान थे, रेसिपीज़ तो मैं बनाती नहीं, कुछ नई रेसिपीज़ भी बनाई, लेकिन ज़ाहिर सी बात है किसी के सामने आप कंफर्टेबल नहीं होते, ना ही वो कंफर्टेबल होते हैं कि उनको कैप्चर किया जाए या उनके सामने किस तरह से कैमरा या मोबाइल से उठाए जाएँ। तो जी यहाँ पे अब देखिए अंडर गारमेंट्स भी मैंने फ़ोल्ड कर दी थी, अब मैंने रखती हूँ और आज बना रही हूँ भिंडी गोश्त। आधा किलो मेरे पास भिंडी है और इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया था और इसके जो है दोनों साइड से जो है वो इनके एजेस मैंने काट लिए थे और जो बड़ी थी उनको दो कर लिया था। जो बीफ है उसको मैंने थॉक कर लिया था। टमाटर हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यहाँ देखें ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, वही 5 मसाले। और यहाँ देखिए 2 मीडियम प्याज जो हैं उनको मैंने चढ़ा दिया है ऑयल के अंदर और वेट करते हैं जी इसके थोड़े ब्राउन होने का। दूसरी तरफ थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप के बराबर, जिसमें मैंने भिंडियों को फ्राई करना है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना भिंडी गोश्त का। कुछ लोग अरवी गोश्त में अरवी को भी ऐसे फ्राई करते हैं, लेकिन खैर मैं तो उसमें डायरेक्ट डालती हूँ। लेकिन भिंडी का ये स्टेप जो है ना, ये तो बड़ा ही मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ साथ साथ जी अनियन हो रहा है फ्राई और दूसरी तरफ भिंडियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे टिप शेयर करती हूँ जो मैं हमेशा हर बार आपसे शेयर करती हूँ कि इसके अंदर अगर आप 1 लेमन जूस स्क्वीज़ कर लेंगे ना,
तो उससे ये कि भिंडियों के अंदर लीस पैदा नहीं होगी, उसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कुछ लोग इसमें फ्राई करते वक्त यहाँ पे नमक, लाल मिर्च, हल्दी भी डाल देते हैं, आपकी अपनी चॉइस, आप डालना चाहिए। मैंने तो खैर इसको सिंपली फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे जैसे इसका थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आना लग जाएगा, इसका मतलब बड़ी जल्दी भिंडियाँ फ्राई हो जाती हैं, दम में भी बन जाती हैं एकदम से, और फ्राइंग तो इनकी एकदम हो जाती है। तो यहाँ देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करती हूँ। अब ये जो है ना मेरा बिल्कुल डिसाइड जो है वो लाइट गोल्डन कलर जो मुझे चाहिए था स्टेज के ऊपर, इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है जी। आप बीफ डालना चाहे, मटन, चिकन, वॉट एवर यू लाइक। हाई मैंने बीफ यहाँ लिया था और थॉ किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और दूसरी तरफ भिंडियाँ भी देखिए हल्की हल्की, आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टेज के ऊपर फिर मैंने इनको बंद कर देना है। तो ये देखिए उलट पलट कर, और इसका ये कोशिश करनी है कि कलर ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा इसकी ओवर फ्राइंग नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल फ्राई करना है, क्योंकि इसके बाद इसने इन्होंने पकना तो दम के अंदर है ना जी। तो यहाँ देखिए अब ये स्टेज जो है, बीफ को मैंने प्याज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है 1 से 2 मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपकी मीट में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। फिर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए आपसे शेयर किया था, माशाल्लाह अभी तक वो मेरा चल रहा है, थोड़ा सा और भी चलेगा रमज़ान के बाद भी। तो ये देखिए अब मैंने इसकी यहाँ पे बंद कर दिया था फ्लेम, ये रेडी हैं। और इधर आप देखें टमाटर और बाकी के जो सारे 5 मसाले थे वो इस बीफ के अंदर मैंने डाल देने, और अगेन स्टेज के ऊपर मैंने थोड़ा सा भूनना है। यहाँ भूनने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर ये जो खुश्क मसाला जात है ना वो अच्छे से भुन जाए। फिर इसके ऊपर पानी लगा के मैंने लगा दिया था प्रेशर। और दूसरी तरफ दिखाऊँ तो मेरा खुश्क धनिया और ज़ीरा वगैरह था जो ख़त्म हुआ रखा, तो देखिए प्रेशर अब चल रहा है यहाँ पे भिंडी गोश्त की मीट के लिए। और इसको मैं भून लूँगी, मैं हमेशा घर में ही भूनती हूँ। मैंने आपको रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियोज़ में भी शेयर किया था आपसे, मेरी रूटीन में यूज़ होते हैं। लेकिन यही बात है ना कि अब रमज़ान में ज़्यादा यूज़ हो गए तो जल्दी ख़त्म हो गए थे। और ये खुश्क धनिया है जी, यहाँ दिखाई थी आपको पकौड़ा मसाला है, ये भी मेरा ख़त्म हो गया था, इसको भी कर लूँगी। यहाँ देखिए इसको निकाल के थोड़ा कूल डाउन कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसको जार्स में भर लूँगी। खुश्क धनिया भी भुना गया है, तो ये भी साथ साथ चल रहे हैं काम। और यहाँ देखिए अब प्रेशर खुल गया है और बीफ जो है वो गल चुका है, और टमाटर प्याज भी गल चुके हैं, डेफिनेटली बीफ गल गया तो वो भी साथ। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी, बहुत अच्छे से मसाला यकजान हो जाएगा। इस हद तक इसको हमने भूना है। देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा है और टमाटर प्याज बिल्कुल गायब हो गए हैं काफ़ी हद तक भुनाई के अंदर ही, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए उनको मैं इस तरह स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से क्रश कर लूँगी कि अच्छे नहीं लगते फिर मुँह में आते हुए। और यहाँ पर आप देखिए स्टेज पर भिंडियाँ डाल दूँगी, और अब भिंडियाँ डाल के इसको सिर्फ, क्योंकि भुनाई भिंडियों की हो चुकी है, हल्का सा बस 1-2 इसको मैंने मिनट के लिए इस तरह से फेरियाँ देनी है कि अच्छे से मसाला जो है वो उसके अंदर, थोड़ी सी भिंडियाँ इस मसाले के अंदर भी फ्राई हो जाएं। और फिर जी इसको मैंने लगा दिया था यहाँ पे 5-10 मिनट का दम। और अब आती हूँ डाइनिंग टेबल पे और दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने भी डाइनिंग टेबल पूरी एरिया पूरा क्लीन किया है, क्योंकि आजकल जो है वो सहरियाँ और अफ्तारियाँ हमारी डाइनिंग टेबल पर ही चल रही हैं। क्योंकि अदरवाइज़ तो हम लोग रमज़ान में नीचे ही अफ्तारी सहरी करते हैं, लेकिन क्योंकि मेहमान हैं और फिर सारी बात है माशाल्लाह से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर डाइनिंग टेबल भी बड़ा इजी रहता है ना। तो यहाँ देखिए डस्टिंग वस्टिंग हो रही है, इधर मैंने सोफ़ा कवर्स वगैरह झाड़ के सारे सेट कर दिए। अगर आप घर पे हो तो आपके पास खातून खाना के पास बहुत टाइम होता है घर को मैनेज करने के लिए, लेकिन जो मेरी तरह की ख़वातीन हैं जिनको किसी रीज़न से, जॉब के लिए, किसी और रीज़न से घर से बाहर जाना होता है, तो इनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अक्सर उनके घर जो होते हैं उस तरीके से इतने ऑर्गेनाइज़ नहीं होते। और मेरे साथ भी इसी तरह से ही होता है। आपके जितने भी अच्छे हेल्पर्स आपके पास हों, लेकिन जब तक आप खुद अपने काम अपने हाथ से नहीं करते हैं वो काम जो है उस तरीके से होता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए अब क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मैं घर पे ही थी, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं डिटेल में अपनी डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि आजकल ड्राइंग रूम हमारा यूज़ होता है, हम लोग यहीं बैठते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यहाँ यहीं सैरियाँ अफ्तारियाँ हो रही होती हैं, तो वो काफ़ी जो है वो टेबल्स जो है वो सारी बातें हाथ लगते हैं और चीज़ें वगैरह रखते हैं, डोर्स वगैरह खुलते हैं बंद होते हैं, तो काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से इसकी जो ना स्पॉन्ज क्लॉथ के साथ डस्टिंग कर लूँगी सारी। मैंने डाइनिंग टेबल सेंटर टेबल सारी साफ़ करके देखी कितनी नीट लग रही है ना, तो बड़ी तसल्ली मुझे होगी थी जी, मेरा ड्राइंग रूम अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और ये भी नहीं कोशिश फाइनल लुक ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।